विद्वान और शेर। बहुत समय पहले चार मित्र एक गांव में रहते थे। बचपन से ही वे साथ पढ़ते और बड़े होकर विद्वान कहलाए। उनमें से तीन मित्र शास्त्रों और विद्या में निपुण थे, जबकि चौथा साधारण विद्या वाला था, लेकिन उसमें सामान्य बुद्धि और व्यावहारिक समझ अच्छी थी। एक दिन तीनों विद्वानों ने कहा, अब हमें अपनी विद्या का प्रयोग करके नगर जाकर धन और यश कमाना चाहिए। चौथा मित्र भी उनके साथ चल पड़ा, लेकिन तीनों ने कहा, तुम हमारे साथ चलकर क्या करोगे? न तो तुम्हारे पास विद्या है और न ही कोई विशेष गुण। चौथे ने शांतिपूर्वक कहा, विद्या नहीं है तो क्या, समझ और बुद्धि है, मैं भी साथ रहूंगा। वे चारों यात्रा पर निकले। कुछ दूर चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां उन्हें शेर की बिखरी हुई हड्डियां दिखाई दी। पहले विद्वान ने अपनी विद्या से हड्डियां जोड़ दी, दूसरे ने मांस और चमड़ा चढ़ाया, तीसरे ने कहा, मैं इसमें प्राण डाल दूं ताकि यह जीवित हो जाए। चौथे मित्र ने चेताया, मूर्ख मत बनो, यदि शेर जीवित हुआ तो हमें मार डालेगा। लेकिन तीनों अहंकारी विद्वान उसे सुनने को तैयार नहीं थे। चौथे ने कहा, ठीक है, तुम प्राण डालो, पर मुझे पहले पेड़ पर चढ़ने दो। यह कहते ही वह ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। तीसरे ने मंत्र पढ़कर शेर में प्राण डाल दिए। शेर जीवित हो गया और जोरदार दहाड़ लगाई। उसने तुरंत तीनों विद्वानों पर हमला कर दिया। शेर ने उन्हें मार डाला। चौथा मित्र पेड़ पर सुरक्षित रहा। उसने सोचकर आत्मविश्लेषण किया, विद्या के साथ विवेक और व्यावहारिक बुद्धि न हो तो वह विनाश का कारण बन सकती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल विद्या ही काफी नहीं होती, विवेक और समझ का साथ होना भी जरूरी है।